आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। אז התקרב שלא יתפוצצו מכוניות. अभी तक बात सीज फायर की चल रही थी कि सीज फायर पर 48 घंटे से बात हो रही है, 5 दिन और चलेगी, और इन सब के बीच अमेरिका ने एक प्रपोजल भिजवा दिया है पाकिस्तान के थ्रू। जी हाँ, मीडिएटर कोई और नहीं बना, पाकिस्तान बना है। अब इसके बारे में तो और देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी सोचना चाहिए जिनके एक आवाज पर वॉर रुक जाती है। खैर, उसी पाकिस्तान को भेजिए 15 पॉइंट्स के ईरान को थमाइए और कहिए इन पॉइंट्स पर आए और सीज फायर हो। वो पता लगे कि ईरान किसी भी तरह के सीज फायर को लेकर सकारात्मक नजर नहीं आ रहा, उसके अपने पॉइंट्स हैं और उसे पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में सीज फायर के नाम पर अमेरिका फिर से अपनी ताकत मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ाएगा और फिर से हमला कर सकता है, धोखा दे सकता है। इन सब के बीच खबर सऊदी अरब से भी निकल कर आई है। जहां एक तरफ नरम रुख दिख रहा है ट्रंप का, तो सऊदी अरब, खबर है कि सऊदी अरब के प्रिंस चाहते हैं कि ईरान पर हमले लगातार जारी रहे। यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा, नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है। ऐसा बयान कि जैसे ट्रंप चाहे तो कुछ भी करते रहे लेकिन हमले नहीं रुकेंगे। इजराइल किसी भी तरह की शांति वार्ता के साथ खड़ा नहीं है। एक तस्वीर, एक खबर इजराइल से निकलकर भी आई। तेल अवीव में लगातार बम गोला बारूद तो गिर ही रहे, लेकिन इसके अलावा वहां कुछ ऐसा हुआ है जिससे इजरायली डर गए हैं, देश छोड़कर भागना चाहते हैं, खाने पीने के वांदे हो चुके हैं भाई। जी हाँ, क्या हालात है वहां के, आज आपको दिखाता हूं। तस्वीरों को जब देखें तो बस एक तरफ अपने जहन में गजा की तस्वीरें भी रखिएगा, कैसे हालात बनाए थे, क्या वैसे ही हालात हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस तस्वीर, इस खबर को देखिए। यूएस ऑफिशियल्स एंड ईरान ए 15 पॉइंट सीज फायर प्रपोजल मीडिएटेड बाय पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का शब्द बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई देश करवा नहीं सकता, मीडिएटर नहीं बन सकता, ये तमाम चीजें हैं। सवाल यह है कि विदेश नीति में जो सच हो उसे दिखाना भी चाहिए, कुछ कभी कभी बढ़कर भी बात हो जाती है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो गलत होता है। क्या आप विज्ञापन ही बनवा दीजिए कि पॉपा ने वॉर रुकवा दी। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान जैसा देश वो मीडिएटर बन रहा है इतने बड़े, अब तक के ईरान यूक्रेन के बाद देखा जाए तो ये सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। उसके लिए उसके बीच का आइए 15 सूत्रीय ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के सामने 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा है, जिसमें वाशिंगटन ने 1 महीने के सीज फायर की बात की, तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने की बात की, प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्लाह आदि को समर्थन बंद करने की बात की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की मांग रखी है। वहीं इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर आंशिक प्रतिबंध हटाने और यूएन की निगरानी में नागरिक परमाणु कार्यक्रम की मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव अमेरिका के साथ तरफ से आया, लेकिन खबर यह है कि इस पर मानने के लिए तैयार ईरान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू को देखिए क्या जब बयान दिया मेरे भाई, सुनिए, पहले बड़ा शानदार बयान है, ट्रंप को सुन लेना चाहिए, अमेरिकियों सुन लो। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. तो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस युद्ध की समाप्ति का निर्णय अमेरिका नहीं लेगा। ये युद्ध तब समाप्त होगा जब हम इसकी समाप्ति की घोषणा करेंगे, ऐसा दावा है कि हिब्रू में उन्होंने यही बोला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने वैश्विक मंच पर ट्रंप को छोटा और शक्तिहीन
साबित कर दिया है। ये हालात है कि भाई अब ट्रंप तय नहीं करेंगे कि अब ये युद्ध कब खत्म होगा, ये इजराइल अपनी कह रहा है कि मैं तय करूंगा, मेरी बात है। अब नेतन्याहू का ये बयान के क्या मायने और क्या निकल कर इसमें सामने आता है पता नहीं, लेकिन फिलहाल एक खबर सऊदी अरब से भी निकल कर आई। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको लेकर दावा किया गया अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उन्होंने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप सरकार से कहा है कि वो लगातार ये हमले ईरान पर लगातार जारी रखें। एक बार आप ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करें, आपके साथ साथ सऊदी अरब की सेना को भी भेजा जाएगा। यानी ईरान पर हमला करने की बात सऊदी अरब कर रहा है कि वो भी साथ में है, क्योंकि कुवैत कर ही चुका है। लेकिन डर भी तो ये भी है ना, जरा देखिए। तो ट्रंप ने कहा भी था दे आर फिनिश्ड, हियर आर द ईरानियन मिसाइल ऑक्यूपाइंग द एयर स्पेस ऑफ द ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेरिटरीज। वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर ज़ोरदार धमाका हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी देखते चलिए कैसी हालत वहाँ पर बन गई है। ये एक वीडियो निकल कर सामने आई जिसमें तेल अवीव देखिए आग लगी हुई है, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए भी हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश का भी दावा है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन कितनी कामयाब हो रही है अंदाज़ा आप लगा ही रहे। खैर, ये तेल अवीव से निकली हुई वीडियो है। इसके अलावा एक तस्वीर और निकल कर आई सामने, ये देखिए क्या है, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए। तो इसमें दावा ये किया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में कौवे तेल अवीव के आसमान में उड़ते हुए देखे गए हैं। ये दावा है कि तेल अवीव के ऊपर ये उड़े हैं। द फ्लाइट ऑफ दिस टाइप ऑफ बर्ड इज सीन एज ऑन एन अमान ए साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपिंग। कहा भी जाता है कि कौवों का इतना एक साथ झुंड जहाँ से गुजरता है वो अशुभ माना जाता है। क्या वाकई एक बहुत बड़ा हमला अब तेल अवीव पर होने जा रहा है अगले कुछ ही घंटों में? और जैसी ये खबरें निकल कर सामने आई हैं, देखिए अपने देश को छोड़कर भागने वालों की तादाद देखिए जरा। हमने आपको एक तस्वीर, एक खबर दिखाई थी एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट पर, तेल अवीव के एयरपोर्ट पर, बेन गुरियन एयरपोर्ट से भी आई थी और अलग अलग जगह जहां पर देश छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन दावा किया गया था कि वहां पर काउंटर बंद कर दिए गए कि कोई भी इजरायली देश छोड़कर नहीं जाएगा। इस तरह की खबरें निकल कर आई थी। वहां से ना सही तो यहीं से सही, कुछ ऐसे ही हालात हैं। तेल अवीव को छोड़कर जाने के लिए बड़े लोग, मतलब बहुत सारे लोग निकल कर भागने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये खबर निकल कर आई। वहीं एक दावा ये भी है कि वहाँ पर खाने पीने, ईंधन सबकी कमी हो रही है। उससे रिलेटेड एक वीडियो ये भी है। तो ये है, इसमें बताया गया तेल अवीव इज करेंटली फेसिंग ए फ्यूल क्राइसिस, यानी वहाँ पर अब ईंधन की कमी होने लगी है, लोग परेशान हैं, लगातार लाइन में लगकर कुछ इस तरीके से खरीदा जा रहा है तेल। अब कुवैत ने हमले के फौरन पहले क्या बयान दिया था, जरा सुनिए। نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث تستدعي وضع بعض القواعد لضمان السلامة التامة للمواطنين والمقيمين، نود لفت انتباهكم لما يلي. لا داعي للقلق أو الذعر في حال وجود تسربات إشعاعية في الدول المجاورة، حيث أن أغرب مفاعل يبعد عن دولة الكويت أكثر من 240 كيلومتر. तो कुवैत ने अपने नागरिकों के लिए परमाणु सुरक्षा से जुड़ी सलाह जारी की। खिड़कियों दरवाजे बंद रखें, अपने घर से बाहर ना निकलें। ये युद्ध अब ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहाँ कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। खुद कुवैत ने भी हमला किया, ऐसा दावा है कि कुवैत की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो उससे पहले का क्या था ये। वहीं खैर ये AI वीडियो टाइप है, लेकिन दिखाना ज़रूरी है कि ज़रूर इस तरह से वीडियोज़ ना हो, लेकिन हाँ कुछ मिलते जुलते हालात हैं। कुछ ऐसे ही मिसाइलें इस समय तेल अवीव में गिर रही हैं। वहीं एक जो हमला हुआ था डिमोना में, उसके बाद तो डिमोना में जो हमला हुआ था उसके बाद के हालात हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ लोग पहुँचे और अपने जो खंडर हो चुकी इमारतें हैं वहाँ से अपने सामान को समेटते हुए नज़र आए हैं। क्या क्या सामान बाकी बचा है, क्या नहीं, ये तमाम चीज़ें भी निकल कर सामने आई। और ख़बर तो एक ये भी है, इसे लेकर भी एक दावा किया जा रहा है। ये भारी भरकम मिसाइल होने का दावा है।
Its power is shifting to the Middle East. Iran will soon launch a new attack on Israel as its allies. यानी कि एक नए मिसाइल से बड़े हमले करने की तैयारी चल रही है। बंकर बास्टर बम उसने निकाल लिया है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दी कि बंकर को छेदती हुई कई मिसाइलें गिरी हैं इजराइल के अंदर। नमस्कार।